अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। इस वक्त हम इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा है जो PFUJ की कॉल पर और मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों और वकला और सिविल सोसाइटी और PTI की हद तक PTI भी इस मुजाहरे में मौजूद है। ये दी गई है ये कॉल, और ये कॉल उस काले नए कानून के ख़िलाफ़ है जो पीका में तरामीम की गई हैं और बहुत काली तरामीम है। हम ऑलरेडी पीका कानून को नहीं मानते थे, लेकिन अब उसमें मज़ीद तरामीम करके अब ये इस हुकूमत ने जो असल जो इस्टेब्लिशमेंट की एक प्रॉक्सी है, उन्होंने जो साजिश की है वो यही है कि जो सहाफ़ी अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा मुकम्मल कंप्रोमाइज़ हो चुका है, अखबारात TV चैनल मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़ हैं। वो जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो रिपोर्ट करते हैं, जो इजाज़त नहीं मिलती वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये वाहिद डिजिटल मीडिया एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पर सहाफ़ी अब भी सच बोल रहे थे और उन इश्यूज़ को कवर कर रहे थे जो मेन स्ट्रीम पे कवर करने की इजाज़त नहीं है। चाहे वो बलोचों के जदोजहद हो, चाहे वो पख्तूनों की जदोजहद हो, चाहे मंजूर पश्तीन हो, मारंग बलोच हो, या लापता अफराद का मसला हो, ये तमाम मसले अब सिर्फ डिजिटल मीडिया के हद तक ही रह गए थे। इवन कि अब तो सियासी जमातों के प्रोटेस्ट भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपोजिशन के प्रोटेस्ट ब्लैक आउट हो रहे थे। तो डिजिटल मीडिया वाहिद स्पेस है जो अब रह गई है कवरेज के लिए, लेकिन अब इसको भी हुकूमत ने मेन स्ट्रीम मीडिया फतह करने के बाद इसको भी फतह करने का फैसला किया है और उसके लिए ये पीका कानून इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर उसमें मज़ीद काली तरामीम लाई गई हैं। तो उसके खिलाफ PFUJ ने कॉल दी है। अफजल भट्ट साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, इस मुजाहरे की इसको लीड कर रहे हैं, जबकि उनके साथ प्रोमिनेंट उसमें आसिफ रशीद चौधरी साहब हैं, REUJ के सेक्रेटरी जनरल। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शहरयार खान, वकला में सलाउद्दीन अहमद और बड़े बड़े नाम, मोहसिन रज़ा खान साहब भी यहाँ पर सहाफ़ियों मौजूद हैं। इसी तरह शहबाज खोसा आए हुए हैं वकला में से, रियासत अली आज़ाद आए हुए हैं वकला में से, जबकि दीगर भी कई आपको प्रोमिनेंट चेहरे इस एहतजाज में नज़र आएंगे। PTI की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस क्लब आके इनके साथ इज़हार यकजहती किया। तो ये एहतजाज जारी है और ये डी चौक की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको एहतजाज के शुरा से भी बात करवाएंगे और एहतजाज की भी अपडेट देंगे। इस वक्त जिसे कहते हैं सफ़बंदी हो रही है एहतजाज की, क्योंकि अब हम इस पर जो जिना एवेन्यू है आप उसके ऊपर ये आने लगा है जो पार्लियामेंट तक जाती है और डी चौक तक जाती है, उसकी तरफ आने लगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एहतजाज की शुरा पर काफ़ी बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं। तकरीबन 400 से 500 के करीब सहाफ़ी इस वक्त मौजूद है इस एहतजाज में। और अगर इस्लामाबाद की तादाद देखी जाए जहाँ पर 2,500 से 3,000 सहाफ़ी हैं, तो एक बहुत बड़ी एहतजाज में सहाफ़ियों की शिरकत है। सहाफ़ियों ने जिसे कहते हैं वो चेन्स अपने हाथों में अलामती तौर पर बांधी हुई हैं कि सहाफ़त को अब ये हुकूमत सहाफ़त का गला घोंट रही है, हाथ बांध रही है। तो ऑलरेडी बंधे हुए हाथों वाली सहाफ़त को भी अब ये हुकूमत मुकम्मल सरनगू करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे अकब में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, आप ख़वातीन सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद देख सकते हैं जो इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए मौजूद है। नैयर अली मौजूद हैं, दीगर सहरिश हैं, कई सहाफ़ी भी मौजूद हैं और इसी अलावा मर्द सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद है। तो काफ़ी बड़ा एहतजाज है जो पीका कानून के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, क्योंकि आज तमाम चीज़ें बुलडोज़ करके पीका कानून में तरामीम सेनेट से भी पास कर दी गई हैं। हालांकि यकीन दहानी कराई गई थी कि सहाफ़ियों को, तंजीमों को, सिविल सोसाइटी को और दीगर डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन सब कुछ रोंद के और ये एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर इन्होंने जो तरामीम है आज पास कर दी हैं और आज फाइनली वो कानून बनने जा रहा है। अब सिर्फ सदर के दस्तखत तक रह गया है और सदर आसिफ जरदारी, जिनकी जमात ने, पीपल्स पार्टी ने जबकि सपोर्ट कर दिया है कौमी असम्बली और सेनेट में, तो फिर अब क्या मुमकिन है कि वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं सहाफ़ी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जिना एवेन्यू बंद होती जा रही है और सहाफ़ी पूरी सड़क के ऊपर इस वक्त जिना एवेन्यू अमली तौर पर बंद हो गई है, क्योंकि सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद है। और आप देख सकते हैं डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद, और ये हंगामी हालत में दी गई कॉल है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज ही ये कानून पास हुआ है और आज दोपहर को ये कॉल दी गई है 3 बजे एहतजाज की। और आप देखिए विदिन 1 घंटे के नोटिस में इस वक्त इस्लामाबाद के 500 से ज़ायद सहाफ़ी
इस वक्त सड़कों पर है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए। आप देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं सहाफ़ी, और हम आपको इस एहतजाज से अपडेट करते रहेंगे कि ये एक काला कानून है, इसको काला कानून करार देते हुए नासिर जैदी साहब जिन्होंने ज़ियाउल हक से कोड़े खाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस एहतजाज में शरीक हैं। अनवर रज़ा साहब इस एहतजाज में शरीक हैं, अली रज़ा अलवी इस एहतजाज में शरीक हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एहतजाज है जिसमें एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की शरीक है, जबकि ख़वातीन सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक है। आप देख सकते हैं कि ये एहतजाज जारी है, और आप सबको देख सकते हैं फिलहाल में ये सहाफ़ी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और मंजिल जो हतमी मंजिल है अगर आप देखें तो वो डी चौक है। आप देख सकते हैं कि अब डी चौक और वो ऐवान सदर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। शायद कैमरे में तक क्लियर नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा ही दूर रह गया है, लेकिन ऑफ कोर्स कैमरे की एक लेंस की एक हद है मोबाइल के कैमरे की। तो हम आपको ये दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जो तमाम सूरत हाल है, हम आपको इससे अपडेट करते रहेंगे और आपको जो इस एहतजाज के शुरका हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे भी। आज़ादी 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 आज़ादी। आप देख सकते हैं सहाफ़ी इस वक्त डी चौक पहुंच रही है और ये बॉम्ब लगने लग गई हैं। आप देख सकते हैं सहाफ़ी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस इस वक्त बॉम्ब लगा रही है, सहाफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश हो रही है। इस वक्त ये बॉम्ब जा रही है, आप देख रहे हैं ये सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस वक्त बॉम्ब लगा के उनको रोका जा रहा है और पुलिस लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तादाद ने ये बॉम्ब लगा दी है और आप ये देख सकते हैं किस अंदाज में धक्कम-पेल हो रही है, सहाफ़ियों को खींचा जा रहा है और रोका जा रहा है पुलिस की जानिब से कि वो पार्लियामेंट के सामने जाकर पुरअमन सहाफ़ी अपना एहतजाज न रिकॉर्ड करवा सकें। और सहाफ़ी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ने की, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में सहाफ़ियों को मारा जा रहा है और पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। और आप देख रहे हैं इस वक्त सहाफ़ियों और पुलिस में काफ़ी कशीदगी हो रही है और आप ये देख सकते हैं किस अंदाज में पुलिस अमन सहाफ़ियों को उनका एहतजाजी हक इस्तेमाल करने से रोक रही है। और ये सहाफ़ियों ने ये देखिए बॉब वायर्स गिरा ली हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब सहाफ़ियों ने बॉब वायर को इस वक्त गिरा लिया है और सहाफ़ी उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सहाफ़ी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं इस वक्त सहाफ़ियों की बड़ी तादाद आगे बढ़ रही है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। जो SHO मान रहा है वो SHO सेक्रेटरीट थाना खुद पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस की नफरी को बुला रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और सहाफ़ियों को रोकिए। आप देख सकते हैं इस वक्त ये SHO जो ये है वो पुलिस को इशारे कर रहे हैं कि आप आइए और रास्ते बंद कीजिए। ये SHO सेक्रेटरीट हैं। आप देख सकते हैं सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश हो रही है, सहाफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वो देखिए रुकावटें लग रही हैं। आप देखिए ये डी चौक के सामने जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है ताकि सहाफ़ी आगे ना बढ़ सकें और अपना पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल ना कर सकें। आप ये देख सकते हैं सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस वक्त तमाम रुकावटें तोड़कर और पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद ये इस डी चौक में गेट के सामने पहुंच गई है, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से बंद किया गया हुआ है। ये देखिए बॉब वायर्स लगाकर, ताले और मोटे चेन लगाकर इन रस्तों को बंद किया हुआ है। सहाफ़ी इस वक्त यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद में
सहाफ़ियों का रास्ता रोका गया हुआ है। आप देख सकते हैं ये गेट बंद है। सहाफ़ी इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका रास्ता रोका गया हुआ है और इस वक्त मुजाहरे में शिद्दत आ चुकी है। सहाफ़ी बहुत जज्बाती होकर नारेबाजी कर रहे हैं और ये पुरअमन अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज का। आप देख सकते हैं इस वक्त सामने आपके सारा पूरा मुजाहरा जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और पुलिस की भी एक वाली नफरी SP खालिद आवान भी मौजूद है इस वक्त और दीगर भी और पुलिस सरकार मौके पर मौजूद हैं और ये एहतजाज जारी है। आप देख सकते हैं तो आप ये सब कुछ आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की एहतजाज पुलिस मौजूद है। हाई से शायद हदायत ले रही है या कॉल्स कर रही है क्योंकि शायद उनको एहसास नहीं था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में निकल आएगी और पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेगी। और अब आप देख सकते हैं और ये पुलिस इस वक्त लेडीज़ पुलिस का ऑर्डर कर रही है कि लेडीज़ पुलिस भिजवाई जाए और पुलिस की भारी नफरी भिजवाई जाए। ये पुलिस हुकाम इस वक्त ऊपर बात कर रहे हैं, हम सुन सकते हैं इनको और ये वायलेंस कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं वायलेंस कर रहे हैं इस वक्त कि आप पुलिस की भारी नफरी भेजिए और ख़वातीन पुलिस सरकार भेजिए। तो इम्कान है कि अब पुलिस और सहाफ़ियों में शायद अमली तौर पर तसादुम हो। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सहाफ़ियों ने फैसला किया है कि वो जहाँ पर उनका रास्ता रोका गया हुआ है और गेट बंद किए हुए हैं वो वहीं पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं और वहीं पर बैठ गए हैं और यहाँ से हिलने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पार्लियामेंट हाउस जाएं और वहाँ पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें, जो कि सहाफ़ियों का पुरअमन जमहूरी हक है और आइन इसकी इजाज़त देता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और ये सहाफ़ी इस वक्त पीका के काले कानून के खिलाफ जमा हुए हुए हैं। लड़ना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। पहले तो एमेंट की तरह मौसम लो सबको पहले शुरू कर बिस्मिल्लाह करके यार शुरू कर रही कड़ा कोई सेमिनार। रहमान रहीम। मैं अपने कलम के मजदूरों को यहाँ डी चौक पर जिस जज्बे और जुर्रत के साथ यहाँ तक आते हुए देखा है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कानून, काला कानून इन्होंने पास किया है जिसकी स्याही अभी खुश्क नहीं हुई, इसके साथ ही हमें आपके जज्बे ने ये नवीद दी है कि ये कानून ज़्यादा देर आपके जज्बे के सामने नहीं टिक सकेगा। एमेंट्स की तरफ मोहसिन रज़ा साहब, मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ अमेंड्स की तरफ से मोहसिन रज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ आ जाएं। मोहसिन रज़ा साहब सबसे पहले आप उधर सर वो आ गया, ये करीब करेंगे। उनका रखा है जिस तरीके से ये लोग इलेक्ट हो गए हैं, इस पर कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है, सब दुनिया जानती है। ये जिस जाली तरीके से आए हैं उसी जाली तरीके से ये काले कानून बाज़ ताकतवर ताकतों के इशारे पे बना रहे हैं। लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं कि ये इतना सहाफ़ियों पर दबाव डाले कि आइंदा ये खुद भी बर्दाश्त कर सकें। ये काला कानून हम बिल्कुल नहीं मानते, ये ज़बानबंदी है और ये सहाफ़ियों को कुचलने के मुतरातिफ है। मौजूदा दौर में पहले ही सहाफ़त और सहाफ़ती इदारे जो है मुश्किलात का शिकार है। अब सहाफ़ियों के सच बोलने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। हम इसे चैलेंज भी करेंगे और इसके खिलाफ जद्दोजहद भी करते रहेंगे। साथियों, मैं आपको इस कानून के तहत जो चार चीज़ें, जो चार मुख्तलिफ बॉडीज़ बन रही हैं उसकी तफसीलात भी बताऊंगा और आपको मुख्तसरन ये भी बताएंगे कि ये कानून किस तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानों की मर्जी के खिलाफ किसी भी बात को ऑन एयर होने, किसी भी फोरम से ऑन एयर होने से रोकता है। उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान भर के मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त की थी
कि आप क्योंकि ये इंतहाई अहम लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को ज़रूर सुने। हुक्मरानों ने हमारे से वादा भी किया कि जब भी ये कानून आएगा आपके साथ ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, लेकिन ना तो हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुआ और ना ही इतना वक्त दिया गया कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो हो सके। और एक दिन असम्बली से कानून को पास कराया गया और उसी तरीके से उजलत से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फिर ऐवान बाला से भी इस कानून को पास करवा लिया गया। तो ये वो हालात थे जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त की तहरीक जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुरू की है। और आज इस तहरीक के पहले दिन मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में मीडिया और हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमस हूँ हमारी सीनियर एंकर पर्सन मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा से कि वो इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब और आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक विर्क साहब, जतोई साहब, हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं, नैयर अली साहिबा, और ये सारे हमारे सड़कों के साथी हैं, बुरे वक्त के साथी हैं, मारों के साथी हैं, एहतजाजों के साथी हैं और धौंस और धमकियों से निमटने में हमारे साथ खड़े होने वाले साथी हैं। तो हम हमेशा से RIUJ PFUJ बतौर सहाफ़ी प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और अच्छा, यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है, वाहिद तंजीम है जो कि अब तक लड़ रही है नुमाइंदा तंजीम के तौर पे। वरना आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पहले जमहूरियत का कत्ल हुआ, आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, पाकिस्तान के अंदर दीगर इदारों को किस तरह से दबाया गया और अब और जी अब ठीक है आवाज़ दोबारा शुरू करूँ? तो जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को जिस तरह से दबाया गया है, पाकिस्तान के आइन पर जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पे जैसे शबखून मारा गया है, अब उसके बाद अगर कोई नहीं दब सका तो वो पाकिस्तान की सहाफ़त थी जो नहीं दब सकी। वो पाकिस्तान के सहाफ़ी थे जिन्होंने डिक्टेटर्स को, आमरों को और जो फिस्ताइयत है उसका मुकाबला किया और फिस्ताइयों का मुकाबला किया। ये वाहिद पाकिस्तान का वो शोबा है सहाफ़त का जिन्होंने जंजीरों को तोड़ा है, जिन्होंने अपने ज़ुबानों के ऊपर ताले लगाने से इनकार किया है, जिन्होंने झुकने और दबने से इनकार किया है। और आइंदा भी ये सहाफ़ी कम अज़ कम कोई और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, हाइब्रिड हो जाए, हम हाइब्रिड नहीं होंगे। 100 ढंग तेरे निमटने के मैं ईजाद करूंगा। हेलो बहुत शुक्रिया बड़ी। तो हम ना दबेंगे ना झुकेंगे और यही हमारा ऐलान है। ये जो कानून है, हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ के ज़रिए से किस तरह से पाकिस्तान के आज़ाद और आमिल सहाफ़ियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, सहाफ़त पे शबखून मारने के लिए इस आला कार को, इस हथियार को इस्तेमाल किया गया है। और जिन लोगों ने किया है वो सहाफ़ी नहीं हैं, वो हम में बैठे हुए लोग ज़रूर हैं लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है, वो सहूलतकार हैं इन कवानीन के। हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से, जिस तरह से बुलडोज़ किया आपने इस कानून को, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये कतई तौर पर नामंजूर है और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये कौन सा ऐसा कानून है जिसको कि आप रातों रात मंजूर करना चाह रहे थे? ये कौन सा ऐसा कानून है दुनिया में, मुझे बताएं, कि जिसमें आप क्रिमिनल सजाएं देते हैं, फौजदारी मुकदमात बनाते हैं? आपके पास कानून नहीं था तब भी आपने सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात बनाए हैं। यहाँ असद तूर बैठा है, मतीउल्लाह जान है, बहुत सारे और लोग हैं, हमने खुद गद्दारी के मुकदमे भुगते हैं। आपके पास कोई कानून नहीं था, आपने हम पे गद्दारी के मुकदमे बनाए। कल ये हुकूमत, ये पीका की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत लेके आई थी कानून,
उसके अंदर जो बढ़ावा दिया वो पीटीआई ने, और अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक मर्तबा फिर शबखून मारने जा रही है। हम सबके खिलाफ थे, हम तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े होते रहेंगे। ये आपके पास एक कानून है इत्तलात तक रसाई का, मुझे बताएं कितने लोगों को उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है? क्या मुझे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दी गई है उस कानून के तहत? लेकिन इस कानून का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा कि उनको जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो मुखालिफ आवाज़ें हैं, उनको दबाना है और इस कानून को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो हम कल भी इसके खिलाफ थे, आज भी इसके खिलाफ हैं। इसका फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, हर हुकूमत पछताई है। पीएमएलएन पीका लेके आई थी, पीटीआई के दौर में वो पछताई थी। आज पीटीआई के खिलाफ अगर आप ये कानून बनाने जा रहे हैं तो पीएमएलएन पछताएगी, कल उसी के खिलाफ ये इस्तेमाल होगा। और हम उसके उस वक्त भी खिलाफ थे, हम कल भी खिलाफ थे और हम आज भी खिलाफ हैं। तो हमारा ये मानना है कि इसको अभी भी रोक लिया जाए साइन होने से, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की जाए, स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया जाए और हमारी मुशावरत, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ कानून साजी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जो बात उन्होंने कही बड़ी ज़बरदस्त कही। 2016 में जब ये कानून आया तो सारे स्टेक होल्डर्स ने कहा कि ये पैका जो है ये सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। उस वक्त की जो मिनिस्टर थी आईटी की, अनुशा रहमान, उनका ये कहना था कि कभी भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि मरियम बीबी जो हैं वो जब हाई कोर्ट आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि वाकई ये कानून हमारी गलती थी। लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम इसको जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसको बेहतर करेंगे। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि बेहतरी से मुराद उनकी ये थी कि इस कानून को जो है मज़ीद जो है वो इतना खूनख्वार बना दिया जाएगा और इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है आज वो भी ये बातचीत सुन रही होंगी और उनको हमने जो वादा याद दिलाया वो उनको ज़रूर याद आएगा। तो हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, हम अब भी हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि आप जो कानून बनाएंगे ये वक्त बदल जाएगा, ये आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो खुदा के लिए वो कानून ना बनाएं इस मुल्क में, वो कानून मत छोड़ के जाएं जिन पे आपको बार बार शर्मिंदा होना पड़े। अब मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको हम इससे पहले बाकायदा वेलकम नहीं कह सके, मैं उन सब का मशकूर हूँ। हमारे साथ जो वकला साहिबान, जो सिविल सोसाइटी के लोग आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मुल्तमिस हूँ हमारी नेशनल प्रेस क्लब की हमारी जॉइंट सेक्रेटरी सैरिश साहिबा से कि वो आएँ और इस कानून के बारे में अपनी राय का इजहार करें। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती हूँ कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये वैसा ही कानून है जैसा उन्होंने पहले नाफिज किया अपने दौर में पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई ने आके इसको तेज़ किया और फिर उसका खमियाजा आज पीटीआई भुगत रही है। पीटीआई के ये खमियाजा भुगतने के बाद आज जब पीएमएलएन गवर्नमेंट में आई है तो उसने ये काला कानून नाफिज करने की कोशिश की है। और कोशिश क्या की है, वो कर चुकी है, जिसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। कल जब वो इन शाहराहों पर हमारे साथ थे, कहते थे कि हम कानून की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, तो आज आके उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी तारीख दोहराई है जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। कभी ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें करते थे, ख्वाजा साद रफीक साहब पीटीआई को कहते थे कि वो ना करें जो हमने पहले किया है, आप इसका खमियाजा भुगतेंगे। मगर आज वो फिर वही तारीख दोहरा रहे हैं और तारीख उनको ये बताएगी कि कल जब वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो उनके साथ दोबारा यही सब कुछ होगा। लेकिन उस वक्त कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। आज उन्होंने अपने उन साथियों को छोड़ दिया है, उनको इस कानून के भेंट चढ़ाने की कोशिश की है जो इन शाहराहों पे उनके साथ लड़ते रहे हैं आज़ादी इज़हार राय की सरबुलंदी के लिए। मगर अब जिस तरीके का प्रेसिडेंट उन्होंने सेट कर दिया है वो वक्त दूर नहीं है कि वो बिल्कुल तनहा रह जाएंगे और जिस वक्त वो खुद इस कानून का निशाना बनेंगे तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं रहेगा। फेक न्यूज़ की आड़ में जो उन्होंने अपने लोग प्लांट किए हैं, जो इससे पहले की हुकूमतें सहाफ़ियों के रूप में अपने लोग प्लांट करती रही हैं, उनका सहारा लेकर इस तरह के काले कानून हम पर नाफिज नहीं किए जा सकते। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं अब मुल्तमिस हूँ हमारे प्रेस क्लब के साबिक सदर और RIUJ के साबिक सदर जनाब अनवर रज़ा साहब से कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब अनवर रज़ा साहब। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और RIUJ की कॉल पर जिस तरह आज तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पर जमा हैं और अपने ही हक के लिए इकट्ठे हैं, मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ
और ज़रा मैं मुस्तकबिल करीब में जाना चाहूँगा। ये वो वक्त था, ये वाक़या चूँकि मुस्तकबिल से रिलेट करूँगा कि मरियम औरंगज़ेब और फ़रतुल्लाह बाबर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए इसी पैका कानून के ख़िलाफ़, जब हम सरापा एहतजाज थे और अदालतों में थे। उन्होंने जब अतर मिनल्ला साहब को कहा कि आप हमें इस केस में फरीक बनाइए, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप वही लोग हैं कि जो पार्लियामान में बैठकर ऐसे काले कवानीन बनाते हैं, और जब आप ख़ुद इसकी जद में आते हैं तो शायद फिर आपको इस बात का अंदाज़ा होता है। तो शेम ऑन यू कि आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो इस तरह के कवानीन बनाते हैं जिसकी जद में माजी में जब आप अपोजिशन में आते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर आपको इसका एहसास ज़रूर होता है, और ये एहसास आपको हुकूमत में बैठकर नहीं होता। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं। यहाँ पर जिंदा जावेद हैं नासिर जैदी साहब, जिन्होंने कोड़े भी खाए और जेलों में भी गए। आज भी हम माजी की तरह ये तारीख को दोहराने के लिए तैयार हैं। शायद आप अब गोली के ज़रिए हमें नौकरियों से बेदखल करके हम पर जुल्म ढाकर ये सोच सकते हैं कि हम इस तहरीक को रोक सकेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं अपने हकूक़ के लिए, अपने साथियों के हकूक़ के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आबिद अब्बासी साहब से, हमारे RAUJ के साबिक सदर और हमारे हर दिल अजीज रहनुमा आबिद अब्बासी साहब, कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम की हुर्मत के पासबानो, आज इस शहर इक़्तिदार के शाहरा पर खड़े होकर PFUJ और RAUJ की काल पर हम गट्ठे हैं और हुकूमत वक्त के सामने ये मामला रखे हुए हैं। जो पीका कानून आप ज़बानबंदी की सूरत में हर एक शख्स को टीके की सूरत में लगाना चाहते हैं, वह हमें कतई तौर पर नामंजूर है। दूसरी बात याद रखिए, जब 2016 में आपने यह पीका कानून बनाया, उसके बाद अब हाई कोर्ट गए, यही RAUJ वहां खड़े होकर अपने लोगों के लिए एहतजाज कर रही थी, और आज एक मरतबा फिर इस शाहराह पर खड़े होकर आज़ादी की बात कर रही है। इख्तलाफी आवाज़ों को रोकना कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। आप अपनी पसंद की आवाज़ ज़रूर सुनिए, आपकी प्रेस रिलीज भी ज़रूर चलेगी, लेकिन जो हकाइक पर मबनी खबर है वो भी हर सूरत से साफ़ी चलाएगा। ऐसी सूरत में आप ये जान लीजिए कि आपको एक दफ़ा फिर इस पीका कानून को रिविजिट करना पड़ेगा, और इसी में आपकी भलाई है, इसी में सहाफ़त की आज़ादी है, इसी में जमूर की आवाज़ बुलंद होना है। बहुत शुक्रिया। आमिर सज्जाद सैयद साहब, हमारे साबिक प्रेसिडेंट RAUJ और वर्करों के दोस्त जनाब आमिर सज्जाद सैयद साहब से गुजारिश है कि वो इज़हार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये धरना हमने पहली दफ़ा नहीं दिया। इससे पहले भी जब मुशर्रफ का दौर था, आपको याद होगा, ये 72 दिन चला था। उसके बाद जब पीका ऑर्डिनेंस लाया गया इमरान खान साहब के दौर में, तो उस वक्त के भी साथी यहाँ पर सब मौजूद हैं। आज एक बार फिर हमारी इंतज़ामिया ने, पुलिस इंतज़ामिया ने जानबूझकर हमारे साथियों को रोकने की कोशिश की, हाथोंपाई की। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीका, जिसके बारे में आज हमारी हुकूमत, हमारी ओपोजिशन सब मिलकर सहाफ़ियों के खिलाफ है, उनको ये बात बावर कराना चाहता हूं कि ये जो सड़कें हैं हमने पहले भी मुतालबात के लिए बंद की हैं और अब भी मुतालबात के लिए बंद करेंगे। लेकिन सियासी हुकूमतों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा मुतालबा होगा कि इतनी पाबंदियां लगाएं ताकि कल आप हमारे फुटपाथ पर हमारे साथ भी खड़े हो सके। आपको ये याद होगा कि हमारे एंकरों के ऊपर जो सलूक किया गया, हमारे इस वक्त जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं वो इस चीज से बाखबर हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, मेरे साथियों से, कि आप पुरअमन रहें। क्या पता अब ये एहतजाजी धरना लंबा चला जाए ताकि हमारे पार्लियामेंट के जो साथी हैं उनको भी पता चल सके। एक आखिरी बात मैं आपसे जरूर कहूंगा
कि अजीज साथियों, अभी ये मुहिम शुरू हुई है, अभी इसका आपने हम सब ने डट कर मुकाबला करना है। अगर आज आप खड़े ना हुए तो कल ये जो ऑर्डिनेंस है इसके हवाले से आपको बेरोजगार भी कर दिया जाएगा, आपके कैमरे भी छीन लिए जाएंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे हमारे साथी मौजूद हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो हक और सच की बात है वो जरूर लिखनी है। एक बार फिर पीएफ चूचे की क़यादत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे मुल्क में आज एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जारी रहेगा इसी हुकूमत के सामने, इन्हीं ऐवानों के सामने जहां शहबाज शरीफ साहब आए थे, जहां बिलावल साहब आए थे, जहां फजल रहमान साहब आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम मीडिया के साथ हैं। आज मीडिया सड़कों पर आ गई है, आप कहां पर हैं? मेरे वजीर आजम साहब, हमने आपको वोटें दी थी, ये अवाम ने आपको वोटें दी थी, इसलिए दी थी कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दे। आज ये जो आपके कैमरेमैन नजर आ रहे हैं, क्या ये समझते नहीं कि ये बेरोजगार हो जाएंगे? इसके साथ ही मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी। एक बार सबका नारा होना चाहिए, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अब मुल्तमिस हूँ हमारे शोला बयान मुकर्रर साबिक सदर आ रही मुझे जनाब अली रजा अलवी साहब से कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। अली रजा अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को और यहाँ इस आईन और शाराह दस्तूर पर बैठे हुए उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज इस शाराह दस्तूर पर इसलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर और आईन एक बार फिर पामाल हो गया है। तेज हो, तेज हो, तेज हो। और दर्जन भर तंजीमों के बाकी लोगों के अलावा खराज तहसीन का मुस्तहिक हूं कि अकेला सदर अफजल भट्ट जब भी कोई मसला होता है तो आहनी दीवार बन के हमारे हकूक के लिए यहाँ खड़ा होता है और हम उसके साथ हैं। तालियां बजाने पे कोई पाबंदी नहीं, आप में जितना जोश होगा ये कमीने उनको तब जवाब जाएगी। और मैं पूरे होशो हवास के साथ, बकायमी होशो हवास के साथ अली रजा अलवी इस मुल्क के तमाम चोरों, तमाम डकैतों, तमाम राहजनों, तमाम कब्जा माफियों, तमाम कातिलों, तमाम वेलफेयर के नाम पर जमीनें खरीद कर कमर्शियल बेचने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके भाई बंदों ने चोरी और डकैती की राह हमवार कर दी है, आपका साथ दिया है। मेरी जबान, मेरा कलम, मेरा कैमरा, मेरा माइक बंद कर दिया है ताकि मैं आपके खिलाफ बात ना कर सकूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ बात करूंगा। और मैं सिर्फ मैं नहीं, मैं अफजल भट्ट भी है, मैं मुतीउल्लाह जान भी है, मैं आसमा शिराजी भी है, मैं सतूर भी है। ये जबानें लटक सकती हैं, ये सर कट सकते हैं, लेकिन सच लिखना ये उंगलियां खत्म नहीं कर सकती, सच बोलना ये जबान बंद नहीं कर सकती। पर्चे करो, लानत है और शर्म आनी चाहिए। जिस मुल्क के कातिल के ऊपर वक्त मुअय्यन नहीं है सजा का, सहाफी को 1 महीने के अंदर अंदर लटका दो, लानत है। ये मुल्क किस मुल्क की बात है? हम यहाँ आईन की बात करते हैं, हम कानून के लिए लड़ते हैं और हम बिला तफरीक लड़ते हैं। हम जब इमरान खान की क़यादत में गलत कवानीन बन रहे थे और फवाद चौधरी गलत बना रहा था, हम तब भी सड़कों पे थे। और आज अगर अता तारड़ और मोहसिन नकवी गलत बना रहे हैं, हम आज भी सड़कों पे हैं। जब ज़िया ये कर रहा था तब भी सड़कों पे थे, जब मुशर्रफ ये कर रहा था तब भी सड़कों पे थे। मेहरबानी करें, वक्त बदल रहा है। 70 साल 75 साल गुजर गए, पौनी सदी में आपने अपने लिए आसानियां पैदा की और इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम का गला दबा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ये आज इब्तदा है, अभी भी ठीक हो जाए।
स्पीकर के काले कानून को वापस ले लें, वरना ये तहरीक बहुत आगे बढ़ेगी और इतनी आगे बढ़ेगी कि कहीं आपको बाहर न ले जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैं एंकर्स एसोसिएशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अब इज़हार ख्याल करें। ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। तो ये जो जुबाबंदी का कानून मुतारिफ करवाया गया है, इसको पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर चुकी हैं। मैं अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त तक महदूद ना रखें। हमें रियासत का चौथा सतून तस्वुर किया गया है 19वीं सदी से। उसका मतलब यह है कि सहाफ़ी रियासत और शहरियों के दरमियान एक दीवार की तरह खड़े होते हैं, ताकि अगर रियासत अपने शहरियों पर जबर तोड़ने की कोशिश करे, उनके हुकूक पामाल करने की कोशिश करे, आइन और जमहूरियत की रूह को मसक करने की कोशिश करे, तो सहाफ़ी अवाम के मुफाद में खड़े होकर दिफा कर सके उनका। ये जो कानून है, ये सिर्फ सहाफ़ियों के ऊपर लागू नहीं होने जा रहा, ये पाकिस्तान के हर उस शख्स के ऊपर लागू होने जा रहा है जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में लैपटॉप है, जिसके हाथ में कैमरा है, जिसके हाथ में कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैं आपके सामने मुख्तसर एक वाक़या रखना चाहूँगा कि हमने पूरी कोशिश की कि ये हुकूमत मुशावरत के लिए वक्त निकाले। हम बरोज़ जुम्मा वज़ीर इत्तलात और इरफान सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए गए। वहाँ तस्लीम किया हुकूमत ने कि यह हमारी गलती है कि हमने आपसे मुशावरत नहीं की। तो जब आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी गलती है, तो फिर आप आज उसको गलती को सुधारते, आपने सुधारने के बजाय उस गलती पर अड़ गए और आपने मंजूर करवा दिया। उसके बाद फिर हम हुकूमत के कहने पर सेनेट की कायमा कमेटी में गए, जहां आसिफ बशीर चौधरी साहब मौजूद थे, मुनीज़ जहांगीर थी, हमारे और सहाफ़ी दोस्त थे, और हुकूमत के कहने पर वहां पर गए। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसने खत लिखा, वो खत उस कमेटी में इरफान सिद्दीकी साहब ने निकाल के दिखाया कि ये खत हमें मौसूल हुआ है। उसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो 5 सहाफ़ती तंजीमों की नुमाइंदा कमेटी है, उसने लिखा कि हम इस कमेटी में पेश होना चाहते हैं, सेनेट की कायमा कमेटी में हमें आने का मौका दिया जाए। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपने चूंकि तजावीज़ नहीं रखी हमारे सामने, लिहाजा हम आपको मौका नहीं देते, जबकि वो कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब ने वहाँ कुछ पॉइंट्स रखे, हमने रखे, लेकिन उन्होंने बैक जुम्बिश कलम उसको मुस्तरद कर दिया। और ऐसा कानून, इसके ऊपर तो 3 साल भी अगर लगाते मुशावरत पे तो कम थे। इन्होंने 30 मिनट के अंदर अंदर कायमा कमेटी में इस काले कानून को पास किया। उसके बाद भरपूर कोशिश हुई, कल सेनेट के इजलास में सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, हुकूमत भी आई, अपोजिशन भी आई, और ये तलाल चौधरी साहब और सेनेटर ताहिर खलील सिद्धू साहब ने वहाँ हमसे कमिटमेंट की कि हम आपका पैगाम हुकूमत को पहुँचाएंगे। लेकिन इन्होंने शब खून मारा एक तरह से। और पहले जिक्र हुआ कि माजी में भी क्या कुछ होता रहा, आखिर में सिर्फ जो इमरान खान के दौर में PMDA, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून लाया जा रहा था, यही सहाफ़ी थे। पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया गया, वहाँ कैंप लगा, और शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर वहाँ पर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर आए, और ये सबसे बड़े सहाफ़त के चैंपियन बनते थे, वहाँ आकर इन्होंने तकरीरें की। लेकिन अफसोस कि आज इन दोनों की जिस जोड़ी के नाक तले ये स्याह कानून जो है ये मंजूर किया गया। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। तहरीक जारी रहेगी और इसी बलबले और इसी जुर्रत की ज़रूरत है। अब मैं अपने बहुत दरीना और हर दिल अजीज़ दोस्त और भाई हमारे RIUJ के साबिक सदर, नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब शहरियार साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर जो हम हर दौरे आमरीत में पढ़ा करते थे, आज मजबूरी है, सितम है कि इस नाम नहाद जमहूरियत में पढ़ना पड़ रहा है, कि वो कह रहा है कि वो हुक्मरान है, लेकिन कहीं भी उसकी हुकूमत नज़र नहीं आती, और वो ताज तख्त हवा में उछाल देती है, कभी कभी जो बगावत नज़र नहीं आती। यहाँ पर इस ऐवान में
बहुत सारे ताकतवर लोग यहीं पर बैठे होते थे और उनको अपने फ़िरौन होने पर पूरा यकीन होता था। वो यहाँ पर मुक्के लहरा कर कहते थे कि ये मुक्का चलेगा, लेकिन उस मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर इस्लामाबाद में 72 रोज़ कैंप लगाया। एक 72 रोज़ की तवील जद्दोजहद की। वो आमरीत का दौर था, ये जमहूरियत का दौर है और आप तो बहुत कमज़ोर और नातवा हैं। आपकी तो लाठियाँ और बैसाखियों के सहारे आपकी खड़ी हुई हुकूमत है। ज़रा जिस दिन कोई बैसाखी हिली तो आप यहाँ से बाहर जाएंगे। और हमारा काम हर दौर में यही रहा है। अफसोस ये है कि हमारे साथ यहाँ खड़े होने वाले लोग जो हैं चेहरे तब्दील होते रहते हैं, जमातें तब्दील होती रहती हैं, मगर हमारा मौक़िफ़ वही रहता है। जब परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई उस वक्त भी हमारा मानना यही था कि जब तक इस मुल्क में आज़ाद मीडिया नहीं होगा, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं हो सकती। आज भी हमारा यही मानना है कि आपने जो ज़बानबंदी करनी है, अगर आप फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ वाकई कानून बनाने के लिए संजीदा हैं तो आइए हमारे साथ बैठिए। हम खुद इस फेक न्यूज़ का शिकार हैं। हम चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कानून बने, लेकिन हमारे साथ बैठकर बना सकते हैं। आप ये कानून बंद कमरों में बैठकर बनाएंगे तो आपको मज़ामत का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुस्तफ़िज़ून नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अज़हर जतोई साहब से कि वो आएँ और इस काले कानून के हवाले से अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करें। जी बस कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। असदूर साहब बोलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम बुला ले। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, बहुत शुक्रिया बाकी मेरे साथियों का। आज हम ये अपील करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कहते हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में खड़े हुए हैं, कि आप इस काले कानून के ऊपर दस्तखत मत करें, क्योंकि ये काला कानून सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, ये आपके ऊपर भी लागू होगा। हमने बहुत सी हुकूमतें देखी जो आई और गई, और जब वो अपोजिशन में आए तो वही बना हुआ पीका जो नून लीग ने बनाया था वो उनके ही गले का फंदा बना। आज जो एक मैस्करेड चल रहा था नेशनल असेंबली में कि वहाँ पे बैठे सियासतदानों की जो इंटरेस्ट है वो अवाम के साथ जुड़ी हुई है, वो सब मैस्करेड ख़त्म हो गया। सबके मास्क नीचे उतर आए। हम पीटीआई को भी कहते हैं कि ये अब नहीं चलेगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जाके आप हामी भरें और फिर बाहर आके इस कानून के ख़िलाफ़ आप तकरीर करें। आपका चेहरा भी हमारे सामने आ गया है। ये कानून जो फेक न्यूज़ को डिस्क्राइब नहीं करता, आप मुझे बताएं जिन्होंने ये बनाया है उनसे पूछें कि फेक न्यूज़ क्या है, उनसे पूछें कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। अगर वो हमें बता देते हैं और वो सारी जमातें एक ही पेज पर है तो हम इस कानून के साथ चलने को तैयार हैं, मगर अगर वो एक पेज पे नहीं है और उनको नहीं मालूम कि उन्होंने इस कानून में क्या लिखा है, कि उसके तर्जुमा क्या है, तो फिर हमारे ऊपर वो कानून लागू ना करें जिसकी गिरफ्त में वो लोग आएंगे जो आपको पसंद नहीं है। हमें पता है कि ये कानून कहाँ से आया है। ये कानून वहीं से आया है जहाँ से 26वीं आईनी तरमीम शुरू हुई थी, हमें ये भी पता है। सो मेहरबानी, अगर आपने आलाकार ही बनना है डिक्टेटरों का, तो फिर यहाँ पे हम डिक्टेटर्स को भुगत चुके हैं। हमारे सफ़ों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिन्होंने डिक्टेटर्स को भी मात दी थी। तो आज सहाफ़ी बरादरी यकजा हो के अपनी वकला बरादरी के साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिर्फ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात कर रही है। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ यूनियंस का कि उन्होंने ये बड़ा अहम जो स्टेप है ये उठाया। बहुत शुक्रिया। मुझे याद दिला रही थी हुक्मरानों को उनके वादे। अब मैं मुल्तमिस हूँ RIUJ के सदर जनाब तारिक अली विर्क साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। आप बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमसे उलझोगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में, इस धरने में शरीक हुए। आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से किस तरह से ये पीका तरमीमी बिल लाया गया और किस तरह से इसको एमरजेंसी सूरत हाल में पास किया गया। हालांकि हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया था कि इस हवाले से आपसे मुसवदा शेयर किया जाएगा, उसके बाद जो आपका इनपुट होगा उसके बाद इस बिल को लेकर आएंगे। लेकिन ये बिल उस दिन एजेंडे में भी शामिल नहीं था, लेकिन हुकूमत लाई और फौरी तौर पर असम्बली से पास किया और आज जो है वो ये सेनेट से भी पास कर लिया गया है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई हुकूमत आती है, जब वो अपोजिशन में होती है तो उसको आज़ादी सहाफ़त याद आती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आती है तो वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला करती है। इससे पहले जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई, उस वक्त पीटीआई का दौर था और यही डी चौक था और हम लोग थे, और उस हमारे 24 घंटे के एहतजाजी धरने में आज के वज़ीर आज़म 2 मरतबा तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 2 मरतबा तशरीफ़ लाए, मौलाना फजल रहमान आए, तमाम सियासी जमातें, और उस वक्त MQM जो थी वो हुकूमत की इत्तेहादी थी, लेकिन वो भी तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। आज भी उसी तरह से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर दौर में कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सहाफ़ी जाग रहे हैं, वो सोए नहीं, हर किस्म की कदगन को देख रहे होते हैं। और आज भी आपने देखा कि ये बिल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया कि ये आज़ादी सहाफ़त पर कदम लगने वाली है, आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, सहाफ़ियों के हकूक़ पर हमला है। और चूँकि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया क्राइसिस का शिकार था और हमारे बहुत सारे साथी, हज़ारों साथी जो थे वो बेरोज़गार हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो अपने व्लॉग करने शुरू किए, यूट्यूब चैनल बनाए और वो अपना रोज़गार जो है वो चला रहे थे। लेकिन बार बार जो है वो हुकूमत की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब दोबारा से FIA की तरफ से भी हमारे सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है जस्टिस अतर मिनल्लाह का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा है। हम इस पीका एक्ट के ख़िलाफ़ हैं और तब तक इसके ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रखेंगे जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता। तमाम साथियों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब तारिक अली विर्क साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो मुज़ामती सहाफ़त की एक अलामत हैं, जो हमारे PFUJ के माथे का झूमर हैं और डिक्टेटरों के ज़माने में हक बात कहने की पादाश में रियासती जबर सहने की तारीख रकम कर चुके हैं। मेरी मुराद जनाब नासिर ज़ैदी साहब से है। मैं नासिर ज़ैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बोल नहीं, इसके बगैर हम पकड़ नहीं, दुकान तो नहीं ऑन। साथियों, नहीं कोई दिक्कत, मैं नीचे चले बोले सर आप। मैं पकड़ तो नीचे रखे ना, उनको नजर नहीं आ रहा। अच्छा साथियों, उसको पकड़ने ठीक है। जी दादी साहब आप बोले ना। साथियों, आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इससे पहले भी प्रेस पे पाबंदियाँ लगती रही हैं, कवानीन, रिप्रेसिव कवानीन बनते रहे हैं, लेकिन ये कानून जो है ये पाकिस्तान की सहाफ़त का गला घोटने की हुकूमती कोशिश है।
और ये सही कहा कि ये पीका का कानून जहां से आया है, हम उन्हीं से मुखातिब हैं कि आपने प्रेस की आज़ादी को, इजहार राय की आज़ादी को कर्टेल करने की कोशिश की है और इस कानून के तहत आपने पाबंदियों के स्कोप को एक्सपेंड किया है। तो हम ये समझते हैं और मैं आज पुरजोश हूँ कि हमारे सहाफ़ी साथी, हमारे पूरे मुल्क के सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो इस वक्त सड़कों पे है। पीका कानून हम तस्लीम नहीं करते, हम एहतजाज करेंगे। और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अब बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका है। अब आपको मैदान अमल में हमें पाएंगे और जब तक ये कानून आप विड्रॉ नहीं करते उस वक्त तक किसी किस्म की बातचीत का इम्कान नहीं है। आपको ये कानून मनसूख करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि इससे पहले भी पीका ऑर्डिनेंस आप लेके आए थे, हमने उस कानून के खिलाफ उस दौर में भी जदोजहद की थी और उस कानून को हुकूमत को वापस लेना पड़ा था। आज भी हम समझते हैं कि हमारे साथ न सिर्फ सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, हमारे साथ वो तमाम क़ुव्वतें जो इज़हार राय की आज़ादी को आइन का बुनियादी हक समझती हैं, वो सब हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये नेशनल मूवमेंट है, ये कौमी तहरीक है, ये हमारी आज़ादियों को छीनने की जो कोशिश की गई है, इसके खिलाफ PFUJ अपनी लीडरशिप में इंशाअल्लाह जदोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे। और जैसे अफजल भट्ट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज हमारा नुक्ताए आगाज़ है जदोजहद का और हम आपको बताएंगे कि जदोजहद क्या होती है और आपको मजबूर करेंगे कि आप ये रिप्रेसिव कानून जो है वो वापस लें। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर ज़ैदी साहब। मैं यहाँ पे खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ पीपल्स यूनिटी के सदर जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आए। अब मैं बग़ैर किसी वक्फे के मुल्तमिस हूँ PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तेज हो जदोजहद, तेज हो जदोजहद, तेज हो जदोजहद। गैर कानूनी ज़ाब्ते मैं पढ़ा तुझे पढ़ा दे मैं पढ़ना मैं पढ़ा हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, नकवी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कारट तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे न्याजी साहब हेलो इज़हार न्याजी, आप तमाशा करने आए हुए हैं या प्रोग्राम में आए हुए हैं? भट्ट साहब सब दोस्त इधर आ जाओ। जी भट्ट साहब। अजीज दोस्तों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर खैबर से कराची तक एहतजाज करने वाले तमाम सहाफ़ियों, तमाम यूजर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतहाई हंगामी हालात में
मुख्तसर वक्त के बावजूद आज पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज प्रेस फ्रीडम रैलियां नहीं हुई। मैं इस पर पीएफजे की जानिब से उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज ये एहतजाज किया। अजीज दोस्तों, मेरे से कबल तमाम साथियों ने आपको सूरत हाल बता दी कि पीका एक्ट के हवाले से हमने क्या क्या राब्ते किए, किस अंदाज में अपीलें की, लेकिन शायद ये हुकूमत या तो बदहवास है कि जिसे ये अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। इसलिए जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो खुद दावत देती हैं स्टेक होल्डर को, और यहां स्टेक होल्डर बार बार अपील कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम और फेक न्यूज की सबसे बड़ी मुखालिफ है। हम कभी मादर पिदर आजादी के हामी नहीं रहे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा माजी इस बात का भी गवाह है कि हमने प्रेस फ्रीडम पर अटैक करने वाला कोई फौजी आमर हो या सिविल हुकूमत हो, उसके सामने हमेशा डटकर आंखों में आंखें डालकर पीएफजे ने बात की है। तो इसलिए आज ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। आज से पीएफजे की जानिब से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। इसलिए कि आज नुक्ता आगाज था, इसके बाद नेक्स्ट मरहले पर इंसानी हकूक की तंजीमें, वकला तंजीमें और सिविल सोसाइटी हमारे साथ होगी। अगर फिर भी हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो फिर पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों को बुलाकर उनके साथ बैठकर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट में उन्हें शमूलियत की दावत दी जाएगी। और इस तहरीक का आगाज आज हमने डी चौक से कर दिया है। जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। इस जद्दोजहद के आगाज पे हम चाहते तो आज इस रुकावट को दूर करके पार्लियामेंट की तरफ जा सकते थे, लेकिन आज हमने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि आज सिर्फ RIUJ की अपील पर ये लोग आए हैं। जिस दिन PFUJ ने एहतजाजी धरने की कॉल देनी है उसका मकाम पार्लियामेंट हाउस ही होगा, लेकिन कराची से भी काफिले आएंगे, बलोचिस्तान से भी आएंगे, KPK से भी आएंगे, कश्मीर से और गिलगित से भी आएंगे। उन हजारों लोगों को रोकने के लिए क्या करोगे? और हम बता चुके हैं कि उस एहतजाजी धरने की तारीख तो हम देंगे, शुरू कब होना है
लेकिन उसके खात्मे की तारीख नहीं होगी, नतीजा होगा। ये उस नतीजे तक वो धरना होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। तो इस लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, एक फुट पी लो, धरना होगा, धरना होगा, पीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इसलिए अजीज साथियों, आज फिर मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ से कहना चाहता हूं कि अपनी इस जमात और इसके तहत कायम होने वाली हुकूमत वजीर आजम को हदायत करें कि वो फौरी तौर पर अपने इस फैसले पर रिव्यू करें। मैं आसफ अली जरदारी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अभी ये बिल आपके पास आना है, आप हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुलाकात का वक्त दें, हम आपको बताएंगे कि उस बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक है जो पाकिस्तान के आईन से मुतसादम है। हम आपको आगाह करेंगे कि उस आईन की कौन कौन सी शिक आर्टिकल 19 से मुतसादम है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी शिक शहरी आज़ादियों और इंसानी हकूक से मुतसादम है। और अगर इन दोनों साहबान ने अपनी अपनी जमातों का किबला दुरुस्त करने की कोशिश ना की तो मैं उन्हें कहता हूं कि कल हमसे शिकवा ना कीजिएगा, आप दोनों जमातें पहले भुगत चुकी हैं। इसी तरह मैं पीटीआई की क़यादत से कहना चाहता हूं, उन हजरात का शुक्रिया जो हमारे पास प्रेस गैलरी में तशरीफ लाते हैं। आज भी पीटीआई का वफद प्रेस क्लब आया था, लेकिन आपकी जमात के सेंटर जो दाखिला की कमेटी के चेयरमैन थे, अगर आप हमारे साथ यकजहती करना चाहते हैं तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पता चले कि आप उस काम में बैक चैनल से राब्ते में नहीं थे। और इसके साथ साथ मैं उन इंफॉर्मेशन कमेटी के चेयरमैन अली जफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको चाहिए कि गो के ये वजारत दाखिला की तरफ से ये बिल मुंह हुआ। मोहसिन नकवी साहब को मैंने कल भी मुखातब करके कहा था, नकवी साहब आप हमारे दुख दर्द के साथी रहे हैं, आप खुद पीका के विक्टिम रहे हैं, आपका चैनल पीका के तहत बंद किया गया था, तो आपको तो कम से कम हमारे साथ होना चाहिए था। हमें इसके बाद वफात और तदफीन के बाद आपकी फातिहा का कोई फायदा नहीं होगा कि कल आप आए और हमारे साथ हज़ार अफसोस करते रहे कि मैं अमेरिका में था, मुझे पता नहीं था। हुजूर, अमेरिका में बैठकर क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा सकता है, वजारत दाखिला को चलाया जा सकता है, तो इस बिल के हवाले से भी आप स्टेक होल्डर को एक एक कॉल ही कर लेते। तो हमें अफसोस है नकवी साहब आपके इस रवैये पर। बहरहाल आपने जब वजीर नहीं होना फिर आपसे मुलाकातें होनी भी हैं और ये शिकवा फिर आपके साथ होता भी रहेगा। तो अजीज दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अगर फौरी तौर पर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो आइंदा यानी कल के बाद क्या होना है कि ये मत समझे हुकूमत कि एक दिन हमने मंजूर किया, दूसरे दिन एहतजाज हुआ, खामोशी हो जाएगी। ये तहरीक परवेज मुशर्रफ के दौर को याद कर ले कि वो तहरीक हमने 3 माह मुसलसल फुटपाथ पर धरना दिया था। अगर इससे लंबा धरना भी देना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास कल होगा, फिर
इसी तरह हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें हम परसों के हवाले से एक दिन के बाद हमने इस तहरीक को रोज़ाना की बुनियाद पर, यह नहीं है कि आज हमने जल्द एक मुजाहरा कर लिया और एक महीने की कॉल देंगे, हम डेली रोज़ाना की बुनियाद पर डे टू डे इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम कामयाबी की तरफ अपना सफ़र जारी रख सके। एक मरतबा फिर तमाम हज़रात का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब की कॉल पर आज तो ये एक टोकन एहतजाज था। आपने देख लिया कि ये टोकन एहतजाज कहाँ तक पहुँचा, लेकिन आइंदा हमारी गुजारिश होगी कैद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब से कि वो जब हतमी कॉल देंगे तो फिर ये छोटे मोटे ये जंगले जो लगे हुए ये हमें नहीं रोक सकेंगे इंशाल्लाह। और नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का किला का किरदार अदा किया है और अब भी हम किरदार अदा कर रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब। और जब पीका एक्ट के खिलाफ जो भी तहरीक चलेगी नेशनल प्रेस क्लब अपना किरदार जारी रखेगा। तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि जब भी PFUJ तहरीक की कॉल दे, एहतजाज की कॉल दे, अफजल भट्ट साहब की कॉल पर हर शख्स उस दिन घर में बैठना हराम होगा। सब लोगों का फ़र्ज़ है कि वो सड़कों पर आकर लबैक कहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं एक वजाहत कर दूं, जनाब सदर अजहर जतोई साहब से कबल मुझे हमारी जो सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली, उनको खिताब के लिए बुलाना था, लेकिन मेरी माजरत में आपसे मेरी कम इल्मी की वजह से गलती होगी। मैं नैयर अली से मुल्तमिस हूँ। मैं सदर साहब से माजरत खाऊँ कि उनसे पहले उनको बुलाना था और जी, तो मैं माजरत खाऊँ और मैं मुल्तमिस हूँ नैयर अली से कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। I don't know। अच्छा, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो क्या हम जुल्म सहेंगे? नहीं। क्या हम जालिम की मदद करेंगे? नहीं। हम सब वो लोग हैं जो दूसरों के हकूक के लिए खड़े होते हैं। और ये इस वक्त जो काला कानून पास कराया गया है, ना सिर्फ ये कि कौमी असम्बली से बल्कि सेनेट से भी, और इस वक्त वो तमाम हुक्मरान जो शादियाने बजा रहे हैं कि सहाफ़ियों को पूछे बगैर, स्टेक होल्डर से बात किए बगैर लो हमने कानून पास करा लिया, अब क्या कर लेंगे। तो जनाब ये कानून आपने पास करा लिया है, लेकिन क्या आप इस पर अमल दरामद मुमकिन बना पाएंगे? क्या ये सहाफ़ी जो हैं ये चुप रहेंगे, ये खामोश रहेंगे और ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे जो आप सबने किया है? ये सहाफ़ी बोलेंगे भी, आवाज़ भी उठाएंगे, इसी तरह से अपने हकूक़ के लिए रैलियां भी निकालेंगे, एहतजाज भी करेंगे। आज PFUJ की कॉल के ऊपर पार्लियामेंट के गेट के बाहर हम मौजूद हैं। कल जब पार्लियामेंट के गेट के अंदर जाने की नौबत आई तो वहां भी जाएंगे, और इसलिए जाएंगे क्योंकि इसी ये पार्लियामान इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने आवाज़ें उठाई हैं, हमने तहरीकें चलाई हैं, और आज ये पार्लियामान हमारे ही गले दबाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तमाम सहाफ़ी जो खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि इनके जो है वो माउथ पीस नहीं बनते हैं, इनको लगता है कि उन आवाज़ों को, इख्तिलाफी आवाज़ों को बंद कर देना चाहिए, और उसके बंद करने के लिए ये पैका का कानून लाया गया है। ज़रा सोचिए कि ये पैका का कानून इस वक्त लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तमाम सियासी जमातें जो हमारे साथ मिलकर इस पैका कानून को काला करार दे रही थी, आज वो खामोश क्यों हैं? आज वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इसी कानून के हक में पार्लियामान के अंदर वोट देती हैं और उसके बाद जो है वो बयान भी देती हैं। तो अगर आप वोट दे रहे हैं तो फिर आपके बयान के कोई मानी नहीं है। अगर आपने खड़े होना है इस कानून के खिलाफ तो डट के खड़े हों, क्योंकि ये कानून उसी तरह जिस तरह माजी में जो है
वो पीटीआई ने एक कानून पास किया था और फिर वो कानून जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और अब जो नून लीग जो है वो अगर कोई कानून पास कर रही है तो फिर ये उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो हम इस बात का अज़्म का इजहार करते हैं तमाम सहाफ़ी मिलकर कि आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे, और अगर हमें PFUJ कॉल देती है, अफजल भट्ट साहब कॉल देते हैं, तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक जब तक कि ये भी कहा जा रहा है भट्ट साहब के क्या कर लेंगे, भाई अदालत मौजूद है, हम अदालत में जाएंगे, हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये कानून जो है ये अभी सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर दस्तखत करने हैं। हम सदर मुमलिकत से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इसके हिस्सेदार ना बने और इस काले कानून के ऊपर दस्तखत ना करें। और ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी आखिर में कि PFUJ की जो भी कॉल होगी हम सब डट के उसके साथ खड़े होंगे।